वृंदावन की घटना है। एक महापुरुष मिले, एक संत की सच्ची घटना है। तो पता नहीं कौन से महापुरुष होंगे वो, ये निधिवन राज की बात है। एक मिश्री का टुकड़ा, मिश्री चूस रहे वे महात्मा, मिश्री चूसते उन्होंने मुंह से निकाली, ले तो जिसने खाई उसके सामने से तत्काल संसार तिरोहित हो गया, और जब तक मिश्री मुख में रही तब तक नित्य विहार का दर्शन होने लग गया। ये सच्ची घटना है वृंदावन की, इसको कल्पना मत समझना। वेणुवृंद कुंज वाले महाराज जी भावावेश में थे, उनके हाथ का स्पर्श एक प्रेमी को हो गया। जिस लीला का वे आस्वादन कर रहे थे वो लीला उनके सामने प्रकट हो गई। भक्त के स्पर्श की इतनी महिमा है। अरे बहुत दूर की बात जाने दो, ये बैठे हमारे गणपत जी नाम है ना, राजस्थान की धरती पर एक संत हुए, राजपुरोहित समाज में परम सिद्ध संत श्री खेताराम जी महाराज। आज उनके शिष्य हैं, वो भी बहुत वृद्ध हैं। तुलसाराम जी महाराज ब्रह्मपीठ के आचार्य, वो भी सिद्ध संत हैं। तो तुलसाराम जी महाराज बालक थे, 9-10 साल के रहे होंगे, बच्चों के साथ खेल रहे थे। बाबा सत्य घटना है। एक सिद्ध महात्मा आए गए, दिगंबर, नंग धड़ंगे, शरीर में धूल मिट्टी लग रही है। बच्चा भिक्षा कराओगे, भिक्षा कराओगे? तो वो और बच्चे तो सब डर गए उनसे, महात्मा से। ये छोटे बालक थे, श्रद्धा पूर्वक 5 को प्रणाम किया। हाँ बाबा कराएंगे भिक्षा, क्या खाएंगे? बोले छाछ राबड़ी, राजस्थान में वही होता है। वो अपने घर गए, बोले बाबा भूखा है, छाछ राबड़ी मांग रहा है। छाछ राबड़ी जानते ना, ये रबड़ी नहीं, दूध वाली रबड़ी, राबड़ी अलग चीज होती है? दरिया एक प्रकार का, बाजरे का। तो वो लेके छाछ राबड़ी लेके आए और उनके पात्र में डाल दिया। महात्मा ने छाछ में मिला के छाछ राबड़ी पाई, पी। उन अवधूत महात्मा ने, जो पूर्ण दिगंबर थे, और पिया। और पीने के बाद थोड़ी देर बाद वो जितना पिया हुआ था उसी बर्तन में उल्टी कर दिया, उगल दिया सब। और उगलने के बाद कहा, ले बच्चा पी जा। अरे हमारा जूठा खाने में भी कई लोगों को बहुत संकोच होता है, और कोई पी ले छाछ महेरी और फिर पूरी पलट दे और फिर पीने को खाने को कहे तो बड़ा कठिन है महाराज। लेकिन खेताराम जी की कैसी श्रद्धा रही होगी उस बाल्यकाल में भी, कि वो उसको श्रद्धा पूर्वक पी गए। पीते ही उनकी समाधि लग गई, पीते ही समाधि लग गई और वो सिद्ध हो गए। राज पुरोहित समाज भेड़ बकरी पालने लग गया था, अपने संस्कार भूल गया था। आसोतोरा में ब्रह्मपीठ की स्थापना करके और ब्राह्मणों में फिर से ब्रह्मत्व जगा के उन्होंने अद्भुत काम किया। परम सिद्ध संत थे वो, केवल एक संत के उच्छिष्ट का प्रभाव था। दूसरी घटना हम सुनाते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि तानसेन स्वामी जी के पास संगीत विद्यालय नहीं आया। स्वामी जी कोई संगीत विद्यालय थोड़ी चलाते थे, तो बिहारी जी को रिझाते, वहीं बैठ के कछु सुन ले, समझ ले, सीख ले। तो कहते स्वामी जी के चरणों में रहकर संगीत साधन करते हुए 12 वर्ष हो गया। किसको? तानसेन को। 12 साल में भी कोई उसको सिद्धि नहीं हुई। एक दिन स्वामी जी ने बिहारी जी का अधरामृत जो कुछ वो बाटी लेते थे उसको पा करके, और वो दोना जो था, दोनी, उस दोनी को फेंकना चाहते थे, तो तानसेन ने हाथ बढ़ा दिए। आपने उसकी श्रद्धा देखकर दोनी दे दी।
दोनी में क्या लगा होगा, एक आध कण कोई प्रसाद का लगा होगा। और श्रद्धा पूर्वक तानसेन उस दोनी को चबाकर खा गया। और उसकी श्रद्धा को देखकर स्वामी जी ने अपने बड़े बड़े नेत्रों से देखा और तनिक मुस्कुरा दिए। बस सारे राग रागनी तानसेन को सिद्ध हो गए। ताली वाली मत बजाओ ना, ऐसे सुनो खाली। सारे राग रागनी सिद्ध हो गए। श्री रामानुजाचार्य जी के जीवन की घटना है। वो जिन अपने गुरु यादव प्रकाश जी के विद्यालय में पढ़ते थे, यादव प्रकाशाचार्य बहुत बड़े विद्वान थे। जिस दक्षिण के राजा के राज्य में उनका विद्यालय संचालित था, सारी वृत्ति राजा की ओर से प्राप्त होती थी विद्यालय की। उस राजा की कन्या को ब्रह्म राक्षस का प्रकोप हो गया। अब वो किसी तंत्र मंत्र झाड़ फूक से ठीक ही ना हो, तो राजा ने यादव प्रकाश जी से कहा कि इसको ठीक कर दो। तो यादव प्रकाश जी आए, बड़े विद्वान तो थे ही, मंत्रज्ञ थे, तंत्रज्ञ थे। वो कुछ इलाज करने लगे, भूत प्रेत भगाने वाला। सोई वो ब्रह्म राक्षस से आविष्ट वो कन्या बोली, हे मूर्ख अल्प शक्ति वाला, क्या मुझे भगाएगा? तू मुझे भगा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि तू मेरे जितना पंडित भी नहीं है, विद्वान भी नहीं है, और तू तो इसी जन्म में ब्राह्मण हुआ है। मैं 7 जन्म से ब्राह्मण होता चला आ रहा हूं, शास्त्रों का मर्मज्ञ विद्वान होता चला आ रहा हूं। अब प्रेत योनि में पड़ा हुआ, पर तू तो पूर्व जन्म में विष खोपड़ा था। वो ब्रह्म राक्षस बोलता है, तू पूर्व जन्म में विष खोपड़ा था। विष खोपड़ा तो जान दो ना, हमारे यहां जंगल में बहुत है, यहां जड़खोर में है गोयरा, तो जंगल में बहुत है। विस्कोपड़ा था पूर्व जन्म में तू, तो विस्कोपड़ा से मैं ब्राह्मण कैसे हो गया, फिर शास्त्रों का पंडित कैसे हो गया? बोले एक संत ने अपने ठाकुर जी की सेवा करके और भगवान को भोग धरा के कुछ पाया और दोना फेंक दिया। उस दोना को तूने चाट लिया, उसके कुछ समय बाद तेरी मृत्यु हो गई। उसी संत का शीत प्रसाद तेरे मुख में चला गया। इस पुण्य से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए और पवित्र विप्रकुल में तेरा जन्म हो गया। पर मैं तो 7 जन्म का ब्राह्मण हूं। तो बोले तुम इस जन्म में फिर प्रेत कैसे हो गए, मुक्त क्यों नहीं हुए? उस प्रेत ने कहा, यही तो बात है, ब्राह्मणता के पांडित्य के अभिमान में भरकर मैंने हरिभक्तों का तिरस्कार किया, अपमान किया। इसी पाप के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस बनना पड़ा। तो इसको क्यों पकड़ा, इसको छोड़ दो। बोले नहीं, मैं उद्धार के लिए आया हूं। तो तुम झाड़ फूक से जाओगे नहीं तो कैसे जाओगे? तो उसने कहा, तुम्हारे विद्यालय में एक बटुक है, उसका नाम है रामानुज। यदि उसका उच्छिष्ट मिल जाए मुझे और उसका चरणामृत मुझे मिल जाए तो मेरा उद्धार हो जाएगा। छोटा सा बालक ही था, इसे हर्षित जैसा हो, खड़ा हो जा, ये इतना ही रहा होगा, बैठ जाओ। तो जैसे ही बालक का चरणामृत दिया गया, प्रसाद दिया गया, वो तत्काल मुक्त हो गया। बोले मैं विमान में बैठकर वैकुंठ जा रहा हूं। संत शीथ प्रसाद की अनंत महिमा है। एक ब्रजवासी बालक हो वृंदावन को, वहां को नित्य नियम हो कि सुदामा कुटी में आनो और पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की जूठन लेनी, नियम से। सवेरे से कुछ नहीं खाता। जब महाराज जी दोपहर में कुछ पाते तो उनके पत्तल का, थाली का कुछ प्रसाद लेकर के तब घर, वहां भोजन कभी नहीं करता, भोजन घर में जाके करता।
पर कथा सुनने आना और नित्य प्रसाद लेना। अब एक ही बालक, सुनार को बालक, अब ब्याह के योग्य भयो, बोला मैं तो विवाह नहीं करूंगा। बोले तुम अकेले हो, वो अकेले होने से क्या हुआ, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, जब तक जिंदा हो तब तक सेवा करेंगे। ब्याह नहीं करूंगा, मैं भजन करूंगा, ब्याह नहीं करूंगा, ज्यादा परेशान करोगे भाग जाऊंगा। तो मैया बाप उसको लेके महाराज जी के पास आए, भक्तमाली जी के पास। महाराज 10-5 होते तो एक आपको दे देते, एक ही छोरा है महाराज, चलो जाओ, कहाँ खाओगे को हमारो बुढ़ापे में, ये ब्याह की मने कर रहे है। हम भी वहीं उपस्थित थे। महाराज जी बोले जब तक हमारी जूठन खाता रहेगा तब तक विवाह का संकल्प इसके मन में नहीं आ सकता। तुम इसका यहाँ आना बंद कर दो, जूठन खाना बंद कर दे, तुरंत ब्याह की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। महाराज जी ने तो हंसते हुए कहा, किसी रिश्तेदारी में उसको जाना पड़ा मैया बाप के साथ, और कुछ दिन ब्याह की महाराज जी की जूठन छूट गई, और वो अपने आप ही बोला कि हाँ पिताजी, अब जहाँ तुम्हारी इच्छा हो हमारा ब्याह कर दो। बोलो वृंदावन बिहारी। चित्त निर्विषय हो जाता है। हम कोई बाबा जीवन में आए, वृंदावन में बड़वे आए, पर संतों के चरणामृत का महात्म्य, गुरुजनों के उच्छिष्ट का महात्म्य, आज साधुओं ने सदा सर्वदा के लिए अपने चरणों में दास को रख लिया, और जो कुछ कह सुनकर अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं, इसमें ना हमारी योग्यता है और ना हमारी विशेषता है। यह केवल सद्गुरु भगवान के चरण जल, उनकी चरण रज और उनके अधरामृत का ही प्रभाव है, जो हम कह सुनकर भागवत चर्चा अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं। बहुत महिमा है। हम कितना गावें, संत प्रसाद और भगवत चरणामृत की कितनी महिमा का गान करें। पटना में नागा बाबा ठाकुरबाड़ी में चौथे स्कंध पर प्रवचन हुआ 8 दिन में भागवत के। तीसरे स्कंध तक प्रवचन हुआ था बक्सर में, श्री सीताराम विवाह महोत्सव में पूज्य मामा जी विराजमान थे उसमें, बक्सर वाले महाराज जी। फिर दूसरी कथा, उनका दूसरा स्थान पटना में है, नागा बाबा ठाकुरबाड़ी, वहाँ हुआ। तो सबने कहा कि तीसरे स्कंध से आगे सुनाओ, खुले मन से सुनाना। तो हमने कहा ठीक है। तो 8 दिन में चौथा स्कंध हुआ, बहुत सुख मिला। ध्रुव जी का चरित्र खूब बढ़िया हुआ। उसमें एक लड़के पर प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? उसने बक्सर वाली कथा सुनी हुई थी, तब ये YouTube का जमाना भी नहीं था। प्रत्यक्ष कथा सुनी थी बक्सर की, और जब नागा बाबा ठाकुरबाड़ी में कथा हुई 1 साल बाद, तो 1 साल में ही उस बच्चे में इतना परिवर्तन आया, हम आपको क्या बतावें। इतना विलक्षण परिवर्तन उस बच्चे में आया कि हम तो पता नहीं था कि ये कहाँ का लड़का है, कौन है, कैसा है। तो एक दिन हम कथा के बाद, चौथा 5वां दिन था, हम जा रहे थे ऊपर निवास की तरफ, तो बच्चा पीछे पीछे दौड़ा, बोले महाराज मैं आपसे मिल नहीं पा रहा हूँ, मुझे बहुत जरूरी आपसे मिलना है। तो आश्रम के व्यवस्थापक बोले कि अरे रे लड़का बड़ा खतरनाक है, बहुत रोता है, ये यहाँ था, इसको हमने कहा भैया दूसरी जगह रहो, यहाँ मत मरो। क्यों? बोले ये काफ़ी दिन हो गए इसने खाया पिया नहीं, दुबला पतला है, इसने भोजन नहीं किया। तो हमको और करुणा आई कि इसने भोजन क्यों नहीं किया भाई। तो मैं कि चलो कोई बात नहीं, चलो मेरे पास साथ चलो। कमरे में गया तो फूट फूट कर रोने लगा। मैंने कहा भाई का दुख क्या है तुमको? रो करके एक ही बात उसने कही, हम अकेले थे वो और हम 2 ही थे, तीसरा नहीं था। एक ही बात कही कि अब एक क्षण मुझे जीवित नहीं रहा जाता है, किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण का मुझे दर्शन करा दो। कहाँ के हो भाई? बोले पटना के आसपास कोई गांव का नाम बताया। वहाँ कहूँ पढ़े लिखे हो? बोले हाँ हमने नौकरी छोड़ दी है। नौकरी कहाँ? बोले सरकारी, जो सरकारी होटल होते हैं ना, सरकारी होटल क्या कहते हैं उसको,
गेस्ट हाउस, सर्किट हाउस कहते क्या कहते, उसमें मैनेजर के पद पर था वो, शिमला में। तो बोले नौकरी हमने छोड़ दी, आपकी कथा सुनी और अब मैं क्या साधन क्या करते हो? बोले द्वादशाक्षर मंत्र का जप करता हूँ। नौकरी छोड़ दी है। विवाह? बोले अभी विवाह नहीं किया, पिताजी पीछे पड़े। नौकरी छोड़ने से पिताजी बड़े नाराज हैं। कहाँ रहते? बोले खेत पे रहता हूँ, केवल भजन करता हूँ। तो भोजन क्यों नहीं किया? बोले क्या करें, मेरे भीतर कुछ जा ही नहीं रहा है, मैं बहुत विकल हूँ। मैंने कहा भाई तुम्हारे विरह को, विकलता को देख के हमें इतनी करुणा आ रही है कि हमारी सामर्थ्य होती तो तुम्हारी गोद में श्री कृष्ण को बिठा देते। पर मैं इतना कहता हूँ, तुम हठ मत करो, भोजन करो। बड़ा आग्रह किया तो बोले हमको कंठी दे दो, तुलसी पहनने की बड़ी मैंने तुलसी दे दिया। फिर दूसरे दिन मैंने उसको बुलाया, कथा तो पूरी हो गई थी, तो मैंने हठ पूर्वक उसको कहा कि नहीं कुछ खाना पड़ेगा। बोले आपने जो खाया उसमें से एक कण हमको दे दो। तो कढ़ी बनी थी, त्यागी जी भी थे उस कथा में, तो कढ़ी बनी थी, तो कढ़ी भात उसने हमारे खाए हुए से थोड़ा बचा, थोड़ा सा लिया। इसके बाद हम पहुंचे वृंदावन। स्वामी जी सत्य घटना सुना रहे, सत्संग का प्रभाव। तो 1.5-2 महीने बाद वो बच्चा फिर वृंदावन में और कमजोर। मैंने कहा भाई बात क्या हो गई? बोले अब मैं पिताजी से पूछ के, बोले हाँ पूछ के आया हूँ आपके पास। बिहारी जी चलो दर्शन कर लो। बोले नहीं नहीं, हमको तो बोलते चालते ठाकुर जी चाहिए, हमसे बात करें और रो रो के कहे, हमारे आंसू पहुँचे, वो बिहारी जी चाहिए। ऐसे नहीं चाहिए जिनको हमको रोते देख के दया नहीं आ रही है, ऐसे ठाकुर जी नहीं चाहिए। मंदिर में बिहारी जी का दर्शन नहीं करना, हमको तो ऐसे बिहारी जी चाहिए जो हमारे आंसू पहुँचे। मलुक पीठ उस समय स्वामी जी बहुत बना नहीं था, थोड़ा खंडहर जैसा पड़ा था, टीन सेट में उसका आसन था। तो गंगादास जी उस समय सेवा में थे, व्यवस्था में थे। गंगादास जी ने कहा महाराज आप, महाराज जी गुरु जी आप भी ऐसे ऐसे लोगों को ले आते हो, पता नहीं अब ये मर जाएगा, ये खाता पीता तो कुछ है नहीं, कई दिन हो गया, ये रोता रहता है, मर जाएगा तो स्थान की बदनामी होगी कि नया लड़का पता नहीं कैसे मर गया। मैं उसको समझाया, वो माना नहीं, माना तो नहीं, और उसने घोषणा और कर दी कि अभी तो मैं पानी पी रहा हूँ, आज से मेरा पानी भी बंद, पानी भी नहीं पीऊँगा। तो मैंने कहा भैया फिर तुम कहीं दूसरी जगह चले जाओ। बोले नहीं आपको छोड़ के भी कहीं नहीं जाऊँगा। मेरे लिए अच्छी आफत पड़ी, छोड़ के जाएगा नहीं, पानी भी पिएगा नहीं, कि चलो भगवान मंगल करेंगे, ऐसी इसकी विकलता है तो कुछ न कुछ इसके ऊपर कृपा होगी। द्वारकेश धाम में गौड़ जी, राम कुमार जी गौड़ की कथा पूरी हुई थी। कथा में भी नहीं जाता था, केवल जप करता और रोता था। पानी छोड़ने के तीसरे दिन की घटना है। हम अपने कक्ष में, अभी भी वह कक्ष है जिस कक्ष की घटना है, हम कक्ष में, मध्याह्न का समय था, गर्मी का समय था, हम सो रहे थे, पंखा चल रहा था, और वह लड़का तेजी से दौड़ता हुआ मेरे कक्ष में पहुंचा, मेरे पैर को हिलाया, जगाया, और नीचे दीनबंधु दास लेटे थे चटाई पर, और आकर उसने कहा कि ठाकुर जी अभी मेरे सामने से भागकर आपके कमरे में आए हैं। मैंने कहा कहाँ हैं? तो बोले ये खड़े, सामने खड़े। कैसे हैं? तो चरण से लेके मोर मुकुट तक संपूर्ण वर्णन किया। कहा ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? बोले ठाकुर जी करे आओ मेरे हृदय से लग जाओ। ऐसे कह के उसने दीवाल का आलिंगन किया। मुझे कुछ नहीं दिखा, मुझे ठाकुर जी नहीं दिखे, पर उसके स्वरूप को देखकर, उसकी विह्वलता को देख के लग रहा था कि इसको दर्शन हो रहा है। और फिर वो मूर्छित होकर गिर गया, बेहोश होकर गिर गया। हमने आवाज लगाई, जो हमारे निकट सो रहे थे, दीनबंधु दास, उठ दीनबंधु उठो उठो उठो। वो उठे ही नहीं, पता नहीं कैसी निद्रा, वो उठा नहीं। फिर मैंने थोड़ा गंगा जल लिया, उसके मुख में गंगा जल दिया। मैंने कहा कहीं गर्मी ने चढ़ गई, वो पानी नहीं पी रहा है। मैंने कहा क्या हो गया तुमको?
तो चरणों में सिर रख करके अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक कहा कि मैं जो चाहता था वो हो गया, श्री कृष्ण ने मुझे हृदय से लगा लिया, मेरा काम पूरा हुआ। मैंने कहा अब तो रहो यहाँ। बोले नहीं, अब हमारा काम हो गया। कहाँ जाओगे? बोले अब मेरा मन है कि मैं हिमालय की ओर जाऊंगा, उत्तराखंड की ओर जाऊंगा। कहाँ रहोगे? बोले जहाँ कोई मनुष्य ना हो, ना हम किसी को देखें ना कोई हमें देखे, वहाँ रहूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं जा रहा हूँ। तो हमने कहा वहाँ ठंड है, कुछ कपड़ा ले लो। तो कहता न कपड़े की जरूरत है न पैसे की जरूरत है, आप दोनों हाथ सिर पे रख दो। और प्रणाम करके चला गया। आज तक लौट के नहीं दिखाई पड़ा, पता नहीं जीवित भी है कि नहीं। व्याकुलता से तीसरे दिन भगवत प्राप्ति होते हुए देखी। केवल 2 बार कथा सुनने की महिमा। हाँ, ये जरूर है कि उसका कोई जन्मांतरीय संस्कार होगा, पूर्व जन्म की साधना होगी। तो ऐसा ही कोई एक भाग्यशाली जीव ईमानदारी से भजन में लग जाए, उसके लिए इतना श्रम कर रहा हूं। इसलिए मेरी प्रार्थना है इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत प्राप्ति हो, ऐसा संकल्प लेकर के सत्संग करो, ऐसा संकल्प लेकर के भजन करो। संसार के किसी चाकचिक्य में आपका मन फंसे नहीं, आपका मन आकर्षित न हो। देखो ये बात बिल्कुल पक्की और सच्ची है। भगवान के अतिरिक्त किसी शरीर से प्रेम करोगे, रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। शरीर संसार में कहीं भी प्रेम करोगे, पश्चाताप ही हाथ लगेगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। केवल एकमात्र सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो। विनाशी शरीर संसार से प्रेम मत करो।